हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक जो है क्रमशः बी एच व बी वी है। एल लंबाई की छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा यदि यह छड़ वी वेग से गतिमान है। जबकि ए हमें क्या दिया है, गति ऊर्ध्वाधर तथा सिरे जो है वो पूर्व पश्चिम में है। बी दिया है गति ऊर्ध्वाधर तथा सिरे जो है वो उत्तर दक्षिण में है। और सी दिया है गति क्षैतिज तथा किसी भी दिशा में है। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिख रहे हैं बच्चों, हम यहाँ पर लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है में हम देखते हैं कि हमारे पास पृथ्वी के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक की बात करिए। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी का जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा तो वो कैसा होगा बच्चों, ये पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर घटक होगा और ये पृथ्वी का क्षैतिज घटक होगा। अर्थात हमारे पास जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उसका ऊर्ध्वाधर घटक बी वी है और जो हमारे पास इसका क्षैतिज घटक है वो क्या है बच्चों, बी एच है। और ये हमारे पास क्या है, पृथ्वी है। अब क्या कहा गया कि एल लंबाई की एक छड़ है, वो क्या है, वी वेग से गतिमान है। तो जब हम एल लंबाई की कोई छड़ ले लेते हैं बच्चों, ये मैंने क्या किया, एल लंबाई की एक छड़ ले ली। तो ये छड़ क्या है, एल लंबाई की छड़ है और ये वी वेग से गतिमान है। अब जब ये एल लंबाई की छड़ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाएगी तो इस पर क्या होगा बच्चों, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। क्या होगा बच्चों, यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो इस छड़ को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न होगा, जिसके कारण यहाँ पर प्रेरित धारा भी होगी। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का हल करते हैं। और प्रश्न के हल में हम क्या देखते हैं, प्रश्न के हल में हमसे तीन भाग में पूछा गया है। तो हम इसके पहले भाग पर चर्चा करते हैं। पहले भाग में हमसे क्या कहा गया कि गति ऊर्ध्वाधर तथा सिरे पूर्व पश्चिम में हो। अर्थात इस छड़ के सिरे कैसे होने चाहिए, पूर्व पश्चिम में। तो ये हमारे पास बच्चों पूर्व है और ये हमारे पास पश्चिम है। और ये हमारे पास बच्चों छड़ मान लिया हमने। तो ये जो छड़ है, इस छड़ के सिरे हमारे पास कैसे हैं बच्चों, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा में है। और गति कैसी हो, गति हमारे पास बच्चों ऊर्ध्वाधर है। तो मान लिया इसकी गति कैसी है, ऊर्ध्वाधर, ये इधर विवेक से जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो क्या होता है, तो हमारे पास प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है ई बराबर बी गुणा वी गुणा एल गुणा साइन थीटा के बराबर होता है बच्चों। हमारे पास बी क्या होता है, यहाँ पर बी तो हमारे पास हो गया चुंबकीय क्षेत्र। बी क्या है बच्चों, बी तो है चुंबकीय क्षेत्र। वी क्या होगा, वेग होगा। वी क्या है बच्चों, वेग है। और एल क्या है, उस छड़ की लंबाई है। हमारे पास एल जो छड़ दी है उस छड़ की लंबाई होगी। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ई बराबर क्या होगा बच्चों, और हम थीटा का मान देखेंगे तो थीटा का मान बच्चों कितना होगा। हमारे पास क्या है, ये छड़ जो है ऊर्ध्वाधर जा रही है। अर्थात हमारे पास वी और एल के बीच में जो कोण होगा, इसकी लंबाई हमने क्या मान ली, एल मान ली, उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो इसके बीच में कोण कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा। तो साइन जो 90 होगा उसका मान 1 हो जाता है। और हम ऊर्ध्वाधर जा रहे हैं लेकिन हमने इसे किस में रखा है, क्षैतिज तल में। इसे हमने कैसे रखा, पूर्व पश्चिम में रखा। पूर्व पश्चिम में अर्थात हमने इसे कैसे रखा, क्षैतिज रखा है। अतः हम यहाँ क्षैतिज घटक को काम लेंगे। इसलिए हमारे पास क्या होगा, बी की जगह तो हो जाएगा बी एच और यहाँ पे कितना होगा वी। और हमारे पास बच्चों क्या बचेगा, यहाँ पर एल बचेगा और यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा। अर्थात हमारे पास ई का मान कितना प्राप्त हुआ बच्चों, विद्युत वाहक बल का मान बी एच और वी एल के बराबर प्राप्त हुआ। ये हमारे पास बच्चों पहली स्थिति हुई। इसी प्रकार जब हम दूसरी स्थिति में जाते हैं तो दूसरी स्थिति में बच्चों हमसे क्या कहा गया, दूसरी स्थिति में हमसे कहा गया है कि गति किस प्रकार हो रही है। तो गति हमारे पास बच्चों ऊर्ध्वाधर ही हो रही है लेकिन सिरे उत्तर दक्षिण दिशा में है। तो हमारे पास बच्चों ये हो गई उत्तर दक्षिण दिशा, यानी कि ये हमारे पास उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। और गति भी हमारे पास इसी दिशा में हो रही है। तो गति इसी दिशा में हो रही है तो थीटा का मान बच्चों 0 डिग्री होगा। और थीटा का मान 0 डिग्री होने की वजह से हमारे पास प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बच्चों कितना हो जाएगा, इस स्थिति में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 0 हो जाएगा। अब बच्चों हम इसकी तीसरी स्थिति पर चर्चा करते हैं। तो तीसरी स्थिति में हमसे क्या कहा गया, तीसरी स्थिति में हमसे कहा गया कि जो ये है, ये हमारे पास क्या है, क्षैतिज दिशा में है तथा गति किसी भी दिशा में है। तो हमारे पास छड़ जो है ये क्षैतिज रखी हुई है। माना हमने छड़ को क्षैतिज रख दिया। क्षैतिज इसी तरह से रखेंगे तो क्षैतिज रखने के बाद माना जो गति है वो किसी भी दिशा में, अर्थात गति क्या हो रही है, ऊर्ध्वाधर हो रही है। अर्थात इसकी दिशा में गति हमारे पास हो रही है। तो हमारे पास बच्चों ई का मान कितना होगा, तो ई का मान हमारे पास यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और ई का मान कितना हो जाएगा बच्चों, हमने ऊर्ध्वाधर दिशा में गति ली तो ये बी वी हो जाएगा। और बी वी के साथ हमारे पास कितना हो जाएगा, इसका वेग वी हो जाएगा। यहाँ एल हो जाएगा और साइन का मान कितना हो जाएगा, फिर से 90 डिग्री हो जाएगा। अर्थात हमारे पास प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान इसके ऊर्ध्वाधर घटक, इसका वेग और इसकी लंबाई के बराबर होगा। तो बच्चों हमने इस प्रश्न में तीनों स्थितियों में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कर लिया है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।